चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन को हल किया था। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। एक बार कह रहे कि कोई संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। कह रहे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है और q जो है कोई पूर्णांक है, तो ये हमें दर्शाना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने से पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है, हल। अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इन दोनों सूत्र, देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सबसे पहले। यहाँ पे रफ में मैं लिख ले रहा हूँ, ये देखिएगा कह रहा है कि 6q+1 आपको दिख रहा है 6q+1। दूसरा क्या कह रहा था, और या कह रहा है या 6q+3, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, और या 6q+5 ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 6q+1 6q+2 या 6q+5, ये कह रहा है इसके रूप में अगर हो तो ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इस बी के जगह पर तीनों जगह पर क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से दो तीनों जगह पर क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मानेंगे 6, तो यहाँ पे हल कर लेंगे। हल में लिखेंगे 6 से अगर किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो उसके संभव रूप निम्न होंगे, मतलब उसके आर का जो रूप होगा, मतलब उसके जो शेषफल का जो रूप होगा कैसा होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 6 से, ठीक है, 6 से किसी भी संख्या में भाग करने पर उसके आर का संभव रूप निम्न होगा, निम्न होगा। यानी कि अगर 6 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होता है वह कैसा होगा, या तो वह देखिएगा शेषफल कब, मानकर चलिए 6 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होगा 0 से लेकर के 5 तक होगा। क्यों? क्योंकि 6 से मतलब जो संख्या दिया हुआ था उससे कभी भी अधिक नहीं होगा। तो यानी कि वह 0 से लेकर के, यानी 0 के बराबर हो सकता है, माइनस में भी नहीं होगा, 0 के बराबर। यानी कि अगर कोई संख्या है किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह उस संख्या के यानी कि 0 के बराबर आएगा, नहीं तो उस संख्या से एक कम आएगा। तो 6 से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो या तो वह ए इक्वल टू लिख देंगे BQ+0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, सब या तो 0 होगा। उसके बाद आप लिखिएगा सॉरी 6, यहाँ पे 6q+, ठीक है। फिर से हो जाएगा 6q+1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे A=6q+1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 6q+2, इसका केवल यहाँ पे देखिएगा केवल शेषफल जो आर का जो जगह है ना, वहां पे केवल हम लोग चेंज करेंगे। यानी कि 1 से लेकर 5 तक उसका शेषफल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक कुछ भी नहीं आ सकता है। 1 से लेकर के 5 तक ही संख्या आ सकता है। जैसे अगर 6 से 12 में भाग देते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाता है, यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। इसके शेष के जगह पे क्या हो गया, इसके शेषफल के जगह पर आर की जगह पर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर कोई किसी संख्या में भाग देते हैं, चलिए कोई संख्या और ले लेते हैं और भाग करके देखते हैं। जैसे अगर 6 × 12 देते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 आ गया। कभी भी देंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा 5 से कम ही आएगा और 0 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी 0 से अधिक या 0 आ सकता है फिर, लेकिन 5 से जो संख्या दिया हुआ था, जैसे 6 से भाग देना है तो 6 से 1 कम ही आएगा, यानी कि 5 आएगा। तो यहाँ पे 0 लिख लिए, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए। तो यही हमें फिर से 3 लिखना है, 6q+3, वही फिर से 6q+4। अब लिखेंगे 6q+5, यानी केवल शेषफल जो है वहीं पे हमें चेंज करना है। 1 से 5, 0 से 5 तक आए, हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा A= हमें हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कह रहे कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें देखेंगे कि कौन है। तो सबसे पहले समझिएगा धनात्मक सम और विषम दोनों होगा, यानी कि एक इसमें से कोई सम होगा, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझिएगा। तो जो संख्या 2 से भाग लग जाए पूरी तरह से और शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए, और जो संख्या 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह से विभाजित नहीं होता, वह विषम कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 भी सम्मिलित हो जाएगा। तो 6q+0 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो 6q+0 यहाँ से हो गया, 6q+2 यहाँ से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6q+4 यहाँ से हो जाएगा 6q+4, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक है।
ये लिख लेंगे पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा शेषफल केवल हमें देखना है, ये शेषफल 0 है तो इसको ले लेंगे। 2 है, 2 से अगर किसी 2 से भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा। 2 से अगर 4 में भाग देते हैं तो हमें 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सम संख्या को लिख लेना है, तो यहाँ पे केवल देखना है शेषफल की जगह पर सम संख्या जो होगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसलिए हमें करें कि विषम निकालना है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे विषम में जो होगा, जो 2 से भाग देने पर क्या हो, 2 से भाग दें तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। 1 से देंगे तो यह 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 1 इसको ले लेंगे। 6 क्यू प्लस 3 अगर 2 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6 क्यू प्लस 3 ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, यानी कि आर के जगह पर जो भी विषम संख्या होगा उसी को हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। हमारा क्वेश्चन आ गया धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उससे पहले थोड़ा यहाँ पे तीसरा, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा कह रहे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो होगा आसानी तरह से हल कर सकते हैं। करे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोनों समूहों को एक संख्या दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमने ले लिया और तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, करें कि जो दिया है वो लिख लेंगे, क्योंकि दिया है यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे दिया है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चूंकि दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया दिया है। क्या क्या दिया है, आर्मी के जवानों की संख्या की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है आर्मी के जवानों की संख्या। ठीक है, आर्मी आपको अपने स्क्रीन पर दिखा होगा, आर्मी के जवानों की संख्या। ठीक है, आर्मी के जवानों की संख्या कितना दिया है, 616। ठीक है, ये 616 दिया। आर्मी के जवानों की संख्या कितनी है, 616 है। तथा एक और दिया है आर्मी बैंडों के सदस्यों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या। ठीक है, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है। यानी ये बैंड जो है इन 616 सैनिकों के पीछे इनको मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए। स्तंभ में हमें क्वेश्चन कर रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये जो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वही स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगा। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का एचसीएफ होगा। क्या होगा भाई, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो समझिएगा जरा, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कैसे होगा। तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या दिया वो 616 है और जो बैंड के सदस्यों की जो संख्या वो 32 है। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालने थे तो जो स्तंभ होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो चलिए 616 और 32 दिया है। ठीक है, तो 32 को हम भाग देते हैं। हम लोग अगर चाहे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग भाग विधि से बनाते हैं। ठीक है, भाग विधि से कैसे बनाते हैं तो सभी लोग जानते होंगे भाग विधि से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी 32 और 616 का एलसीएम होगा। तो 32 जो छोटी संख्या होती है उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ पे होगा और 616 जैसे कि सामान्य भाग हम देते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है, 32 भागे 616। ये 32 का पारा जब हम लोग 19 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 608 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 बार में ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। अब ये 32 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 चौका 32। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे अतः या फिर इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ ऑफ क्या था, 32 कॉमा 616 या फिर 616 कॉमा 32। ठीक है, 616 कॉमा 32 लिखिएगा, क्या आ जाएगा
यहाँ पे देखिएगा 8 आ गया, 8 आ गया। चलिए ये तो था हमारा भाग विधि से। दिखाते हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है, ये हम लोग लिख लेंगे। ए हमने ए इसमें क्या मानेंगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी क्या है 616, तो 616 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 616। बी क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 32, तो 32 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है 32। अब देखिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा 32 ये हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 32 और 616 बड़ी संख्या हो गया। अब 32 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा जो 616 आ जाए, तो 32 में गुणा 19 से करते हैं, 19 से करते हैं और प्लस कर देते हैं 8, तो हमारा 616 आ जाएगा। अब देखिएगा इस 32 को इस साइड भेज देंगे तो 32 आ जाएगा, और इस साइड को आप पे भेज देंगे तो 8, 8 चौका 32 प्लस 0, यहाँ से क्या हो गया, ये बी के जगह पर जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए लिखेंगे HCF ऑफ, ठीक है। आगे हमने देखा था इसलिए आगे यदि जल्दी तेजी से बता रहे हैं, 616 कमा 32 इक्वल टू 8 आ गया HCF। यहाँ पे भी वही आया और भाग विधि से भी वही आया, ठीक है। यानी कि 8 स्तंभों की संख्या होगी जिसमें यह मार्च करेंगे, ठीक है। तो अतः में लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ठीक है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये हो जाएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये आंसर आ गया। 8 स्तंभ बनेगा जिसमें ये क्या करेंगे, मार्च करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में का होता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी हमें दर्शाना है, लेकिन किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। आगे हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, वीडियो देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसको हम लोग प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको हल करते हैं करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है, और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वर्ग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। 3m या 3m+1 दिया है, ठीक है, यम के लिए कर रहा है। 3m आपको क्वेश्चन में दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि इन दोनों में देखेंगे तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 3 से किसी भी संख्या में जब भाग करेंगे तो उसके r का संभव रूप क्या होगा, यानी कि जो 3 से करेंगे तो 3 से 1 कम होगा और 0 से अधिक होगा, 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, वही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा 3 से किसी भी संख्या में भाग करने पर उसके r के संभव रूप निम्न होंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 से, क्यों 3 लिया भाई, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 दोनों में है, ठीक है, तो 3 ले लेंगे बाय, ठीक है। तो 3 से किसी भी संख्या, ये संख्या, ठीक है, संख्या में भाग करने पर उसके संभव, उसके आर क्या, उसके आर का, किसी भी संख्या में भाग करने पर उसके आर का संभव निम्न होंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, निम्न होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 3 हमें क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में दिख रहा था, को देखिएगा इसमें हमें यहाँ पे भी 3m और या 3m+1, तो इन दोनों में 3 है तो 3 ले लेंगे। तो 3 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका जो शेषफल का संभव रूप क्या होगा, यानी कि 3, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 3 से 9 में भाग देते हैं, तो 3 त्रिका 9 यानी कि क्या आ गया, 0 आ गया, राइट, 0 आ गया। अब अगर 3 से जैसे कि 4 में भाग देते हो तो 3 1 कम 3, ये क्या आ गया, 1 आ गया, पहले आया 0 अब आया 1, अब 3 5, ये देखिएगा 3 1 कम 3, ये क्या आ गया, 3 दूनी 5, ये आ गया।
अगर 3 से 6 में भाग देते हैं, 3 से 6 अब देते हैं तो 3 दूनी 6, ये देखेंगे यही आएगा 0 1 2 0, यही आएगा। ठीक है, तो 3 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं या तो वह 0 आएगा, शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो 3 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल का संभव रूप कैसे होगा, तो a इक्वल टू लिख देंगे बी क्यू प्लस 0, ये होगा। 0 के देखिएगा आर आर यहाँ पे हो गया, क्योंकि हमने सूत्र देखा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर के जगह पर जो शेषफल का जो शेषफल होगा वो लिखेंगे। तो 3 से किसी भी संख्या भाग देंगे तो 0 आएगा, या तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3Q दिया है। ठीक है, तो 3Q यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो 3Q यहाँ पे हो जाएगा 3Q प्लस 1 क्यों होगा, तो अगर 3 से किसी भी संख्या भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, केवल यहीं पे चेंज करेंगे 3Q प्लस 2, यही होगा हमारा। 3 से अगर किसी भी संख्या भाग देते हैं तब। अब देखते हैं आगे, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, अब ले लेंगे सबसे पहले ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 3Q प्लस 0 लेने पर यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस 3, a इक्वल टू 3Q प्लस 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम ले लेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले आप 3Q प्लस 0 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 0 का महत्व तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम 0 हटा लेते हैं, तो a इक्वल टू 3Q केवल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 हटा देंगे। अब देखिएगा a इक्वल टू 3Q जब लिए हैं तो कह रहा है कि इनका वर्ग करते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है वर्ग, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, देखिएगा कह रहे कि वर्ग करने पर, यहाँ पे कह रहे पूर्णांकों का वर्ग, क्या करे पूर्णांकों का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे डेट इंप्लाइज कर देंगे, तो a का वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों का हमें वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब 9a स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3, और a स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे, सॉरी क्यू स्क्वायर यहाँ पे होगा, सॉरी क्यू स्क्वायर होगा, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर हम लोग m लिख लेंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है इसकी जगह पर हम लोग m लिख लेंगे, क्योंकि m क्या है, यहाँ पे m क्या होगा, जो h3 के साथ m है, यह m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो m एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हो गया। अब देखिए अभी हमने केवल ये वाला लिया है 3a इक्वल टू 3Q प्लस 0, तो हमारा m यानी कि 3m आ गया। देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा था 3m होता है, तो एक आ गया हमारा, देखेंगे यहाँ पे देखिएगा 3m आ गया, ये वाला हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग कोई दूसरा ले लेते हैं, 3Q प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3Q प्लस 1 लेने पर a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 लेने पर जब ये लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका भी वर्ग करेंगे, तो a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन आपको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसका भी वर्ग कर देंगे, राइट, सबका वर्ग कर देंगे, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डेट इंप्लाइज, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखिएगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q, ठीक है, प्लस 1, इसका वर्ग कीजिएगा, करके देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के यहाँ पे देखिएगा कह रहे कि इन दोनों का वर्ग करेंगे, तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इन दोनों का वर्ग करना है, इसका हमें वर्ग करना है, ये तो आसानी से हो जाएगा, तो 3Q प्लस 1 का हमें वर्ग करना है, यानी कि इसका वर्ग का अर्थ क्या होता है, 2 बार गुना था। चलिए 2 बार यहाँ पे करके आपको समझाते हैं, ये हो जाएगा 1 हो गया, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों का वर्ग करेंगे, ये नहीं होगा, करिए 3 में इसको इस एक बार गुना, फिर से इसी को इस दूसरा बार में गुना, फिर से इसको इसमें, फिर से इसको इस, ठीक है, यही करना है। तो इसमें करेंगे तो 6Q स्क्वायर, सॉरी 9Q स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9Q स्क्वायर प्लस, अब इसी को क्या करेंगे एक बार 1 से गुना करेंगे तो 3Q प्लस इस 1 को 3Q, मतलब ये 1 जो है इसको सबसे पहले वाले से गुणा करेंगे तो 3Q, अब यही दूसरे वाले से गुणा करेंगे तो प्लस 1, इसको जोड़ देंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6Q प्लस 1, वही यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएंगे तो ध्यान से समझिए, ये हमारा आ गया 9Q स्क्वायर प्लस 6Q इक्वल 0। अब इसको हमें a स्क्वायर से कुछ मतलब, इसको हम लोग ले लेंगे, अब इससे भी हमें कुछ मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिएगा 9Q स्क्वायर प्लस 1 6, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, सॉरी 3Q स्क्वायर, क्यों भाग देंगे तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, क्या हो जाएगा 2Q
अब यहाँ पे समझिएगा, इस +1 को यहाँ पे लास्ट में +1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, थ्री की यहाँ पे आगे 3q² + 2q, ये हमारा आ गया, भाग करेंगे 3 कॉमन लेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो कोष्ट में जो दिख रहा है इसके जगह पर हम लोग m लिखेंगे, इंटू में m हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा करेंगे तो 3m + 1। देखिएगा हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे आ गया, चूंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, m क्या है भाई, एक धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन भी करे कि धनात्मक पूर्णांक है तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिएगा, दो ही हमें प्रूव करना था, 3m हमने प्रूव किया है इधर, और 3m + 1 भी हमने ना लिया, दोनों आ गया, ध्यान दीजिए, ये भी आ गया और यहाँ पे देखिए ये भी आ गया, दोनों आ गया, या तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, आसानी से हल हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो हम लोग समझेंगे लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। धन्यवाद।